नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, रावण, कुंभकर्ण और उनके पुत्र मेघनाथ के द्वारा पृथ्वी पर बहुत ही तरह के अत्याचार किए गए और तरह तरह के अधर्म होने लगे। किस किस तरह के अधर्म हुए वो तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में बताए। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गाँव पुर आगी लगावई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सभी काम रावण और उसका भाई कुंभकर्ण करने लगे। जो भी काम वेद विरुद्ध होता था वो वही काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ माता को पाते थे और भगवान के भक्तों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में वो आग लगा देते थे। शोभे आचरण कतहु नहीं होई, देव बे प्रभुरु मानने कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनहि न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण करने वाले काम नहीं होते थे, ना यज्ञ होते थे, ना श्राद्ध होते थे। देवता और गुरु को कोई नहीं मानता था, ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ होता, ना तप था, ना ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। आगे तुलसीदास जी ने छंद के रूप में एक बात कही है। ज्यादातर रामचरितमानस में चौपाइयां हैं, लेकिन बीच बीच में तुलसीदास जी ने छंद भी जोड़े हैं। छंद 4 लाइन का, 4 पंक्तियों का होता है। चौपाई 2 पंक्तियों की है। एक तरह से 2 पंक्ति के भी 4 हिस्से हैं, तो वो चौपाई हो गई। छंद उससे डबल है। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि 10 सीसा। आपन उठी धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बहु वृद्धि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ आदि में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़ विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो मानो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण की बात करता या कहता, उसको रावण बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। तो इस तरह महाराज रावण के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ने लगे पृथ्वी पर। जय श्री राम।